रात भी थी, रास्ता साफ दिखता भी नहीं था, आजू बाजू में कीचड़ भी था और थोड़ा कांटे भी थे। वो बेर के कांटे किसी के धोती में फंसते थे, किसी के कपड़े में फंसते। मैं तो सब ध्यान रखता था, मेरा मन होता था मैं ही छोड़ा दूं, पर मैं ऊपर बैठा था। और सबका प्रेम बहुत था, सबने प्रेम किया। अब आज यदि हम यहाँ आए हुए हैं तो वास्तव में आपके प्रेम में ही आए हुए हैं। और यहाँ से बहुत से भक्त और साहब जी और ये सालपुरा वाले विजय भाई, सुभाष भाई पाट वाले, ये लोग भी हमारे नेपाल बॉर्डर यदि गए थे तो हमारे प्रेम में ही गए थे। एक प्रेम था, भरोसा था, विश्वास था। और वहां ऐसे गए उनको लगता था वो उत्तर प्रदेश नहीं है, नेपाल बॉर्डर नहीं है, उनको ऐसे लगता था गुजरात ही है और मूलधर ही है, दूसरा कुछ नहीं। आपकी मूल भाषा गुजराती है, मेरी मूल भाषा हिंदी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं और तुम्हें नहीं लगता है कि ये गुजराती नहीं बोल रहे हैं। दोनों एक में मिक्स हो जाती, प्रेम में सब भाषा समझ में आ जाती है। तो सभी लोग सुख और शांति चाहते हैं। कैसे मिलेगी सुख शांति? इसके लिए आपको 7 बातें करना पड़ेगा। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्यः पापहि संधि बरदाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। माइक की आवाज साफ सुनाई दे रही है? बिल्कुल ठीक है। जो लोग सुख चाहते हैं, विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो लोग दुख से बचना चाहते और सुख चाहते हैं उनको 7 काम करना चाहिए। कौन कौन? अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, बहुत बड़े उद्देश्य के बिना अपने घर को छोड़कर इधर उधर घूमने नहीं जाना चाहिए। कोई विशेष उद्देश्य हो, गुरुदेव का दर्शन होने वाला हो, या प्रवचन मिलने वाला हो, या कुछ कल्याण होने वाला हो, या कुछ बिजनेस में फायदा होने वाला हो, या अपनी उन्नति का कोई फार्मूला मिलने वाला हो, तब घर छोड़ करके कहीं भी जाना पड़े चले जाना चाहिए। लेकिन व्यर्थ में अपना घर छोड़ करके पिकनिक मनाने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कहा, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि। दूसरी चीज, पापियों से मैत्री नहीं करना चाहिए, दुष्टों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चींटी जब जलती हुई लकड़ी का साथ करती है, चींटी की कोई गलती नहीं, जिसको तुम कीड़ी कहते हो, कीड़ी कहते हो ना, लेकिन जलती हुई लकड़ी का साथ करने से वो कीड़ी भी साथ में जलकर मर जाती है, वो भी साथ में जलकर मर जाती है। लेकिन वही कीड़ी जब फूल का साथ करती है तो भगवान के मंदिर पर चढ़ जाती है, भगवान के मंदिर पर चढ़ जाती है। अभी फूल की माला पहनाई गई, उसमें बहुत सी कीड़ी और कुछ कीड़े वो साथ में आ गए थे, मेरे ऊपर रेंग रहे थे 2-4। मैंने कहा तुम कैसे आए? बोले फूल के साथ। कौन लाया? बोले आपके भगत लोग लाए। अब सोचिए, ऐसे ही आप किसकी संगत करते हो? संगत का बहुत बड़ा फल होता है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। सत्संग से सुख मिलता है। जब काक भुसुंडी से गरुड़ जी ने रामायण में पूछा था सुख कहां है और दुख कहां है, काक भुसुंडी जी उत्तर दे रहे, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही।
संत के मिलने के समान, संत दर्शन के समान संसार में कोई सुख नहीं है और दरिद्र के समान कोई दुख नहीं। कितने लोगों के घरों में दरिद्र डेरा डालकर बैठा हुआ है। जिनके घर में दरिद्र आ चुका है, अब चाहिए दरिद्र जाएगा कैसे? क्योंकि लक्ष्मी को सब बुलाना चाहते पर लक्ष्मी सबके घर में आती नहीं। हर आदमी अपने घर की दीवार पर लिखता है शुभ लाभ, लाभ शुभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय। फिर वो दरिद्र जी सहाय रहते। गरीबी मिटती नहीं, दरिद्र जाता नहीं, लक्ष्मी आती नहीं, तो कैसे लक्ष्मी आई? जो लोग चाहते हमारे घर में लक्ष्मी आए, उनको 3 काम करना पड़ेगा। आज बता दूं कि अगले साल बताऊं? अभी बता दूं? लास्ट में बताऊं कि तुरंत बता दूं? हाँ बोलो तुरंत। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जो लोग मूर्खों का सम्मान नहीं करते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते हैं और पति पत्नी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी रातों रात आती है और दरिद्र भाग जाता है। 2 सेकंड में फार्मूला बताया। अन्न का अपमान मत करो। अन्न का कण और जिंदगी का एक क्षण और संतों के सामने लिया गया प्रण, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मूर्खों से दोस्ती मत करो। जब मनुष्य मूर्खों से दोस्ती करता है, धीरे धीरे उसके अंदर भी मूर्खता आ ही जाती है। समझदारों को दोस्त बनाइए और पति पत्नी प्रेम से रहिए। कितने लोग पति पत्नी एक साल तो प्रेम से रहते हैं, दूसरे साल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाते हैं और तीसरे साल एक दूसरे की तरफ आंखें घूरने लग जाते हैं और 2-1 बच्चे हो गए, तब तो पत्नी ज्वालामुखी हो गई और पति जो है भस्मासुर हो गया। ये सहनशीलता की आवश्यकता है। आप लड़ झगड़ कर जियोगे। जहां प्रेम है, जहां सुमत है, वहीं पर लक्ष्मी का डेरा पड़ता है। मानस की चौपाई कहती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। दोहराओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मंगल भवन अमंगल हाय। डॉक्टर संकेत। जय जय गुरु देव तुम्हारी, मंगल मूल अमंगल दारी, सेवक सदन स्वामी आगमन। संत मिलन संसुख जग जाहि। जब सबरी को राम ने नवधा भक्ति सुनाई, उसमें प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संग। यही बताया है, पहली भक्ति संतों का संग करो और उनके प्रवचन सुनो। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल के YouTube में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं?
हाथ ऊंचा करके बताओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। टीवी में कितने लोग देख चुके थे? जब टीवी में आता था, हाथ ऊंचा करो। टीवी में फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो मोबाइल में देख लेते हो, टीवी में क्या जरूरत है? टीवी में पसंद है? जितने लोग चाहते हैं टीवी में भी आना चाहिए, हाथ उठाओ तो बताओ। ज्यादा लोग चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, न टीवी में चाहते हैं न यूट्यूब में चाहते हैं, वो साइकिल के टायर ट्यूब में चाहते हैं। बहुत मजेदार लोग हैं, दोनों में हाथ नहीं उठाते। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दरिद्र का नाश दान करने से होता है। इसलिए हर व्यक्ति को दानी बनना चाहिए। श्रम दान करो, प्रेम दान करो, ज्ञान दान करो, जरूरत पड़ने पर रक्त दान भी करो और समय दान भी करो और देश के लिए जीवन दान करने के लिए भी तैयार हो और वस्त्र दान भी करो। अन्न दान भी बहुत बड़ा दान है, छोटा दान नहीं। और धन दान भी करो। जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था, 46 गांव के भक्तों के संगठन से, उनके तन मन धन अन्न के सहयोग से कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। श्री नरेश साहब के नेतृत्व में आप सभी के योगदान से वो कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम करना कोई आसान नहीं होता है, क्योंकि सबसे कठिन होता पब्लिक को संभालना, उनको पानी पिलाना, उनको भोजन खिलाना। गुरु जी को संभालना कठिन नहीं है, गुरु तो संभले संभलाए है, लेकिन जो जनमानस एकत्र होता है उसका सेवा सत्कार कठिन होता है। पर साहेब जी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ये भी मत सोचना कि केवल उन्होंने किया था, आप लोगों ने भी किया था। आप लोगों को आशीर्वाद है। परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी आपकी धर्म पत्नी से गलती भी हो जाए, चुपचाप क्षमा करके उस पर दया माया बनाए रहना। ऐसा नहीं कि उसको गला दबा के मार डालो, माफ करना पड़ता। सीता जी सोने के मृग की मांग करती हैं, राम जी उनकी बात का सम्मान करते हैं, इसलिए वनवास में उनके पीछे पीछे गई थी। आपकी भी सीता जी कभी कभी कुछ नहीं तो आपसे सोने का हार मांगेंगी, थोड़ा मेहनत करके हार खरीद देना, क्योंकि माताओं बहनों को श्रृंगार में रुचि होती है और माताओं बहनों को सोने चांदी में बहुत प्रेम होता है। और सोना चांदी नारियों के शरीर पर शोभा भी देता है। मैं निवेदन करूंगा, अगर कभी कम सोना मिले तो भी अपने पति का सोना हराम मत करना।